स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन का जो प्रोसेस है ये होता किस में है। तो ये प्रोसेस जो है ये पौधों के अंदर होता है। और पौधों के अंदर कहाँ होता है? जब पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं तो वो खुराक तैयार करने का जो प्रोसेस है उसको हमने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है। यहाँ पे आप अपने सामने जो है ये देख सकते हैं, ये एक इक्वेशन लिखी हुई है और ये इक्वेशन जो है वो फोटोसिंथेसिस को जाहिर कर रही है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है? वाटर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ मिलता है। जब इसके ऊपर पौधों के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है और फिर ये क्या बना देता है? ये बना देता है ग्लूकोज। और ये जो ग्लूकोज है ये खुराक के तौर पे पौधों की काम करता है, यानी कि फूड के तौर पे काम करता है। और उसके साथ जो है वो ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है जिसे इंसान सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो सारा प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, ये दो हिस्सों में होता है। एक जो हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं कि ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, यानी कि उसे सूरज की रोशनी चाहिए होती है, इसलिए हम उसे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं। और जो दूसरा हिस्सा होता है उसे सूरज की रोशनी नहीं चाहिए होती, इसलिए हम उसे कहते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। अब इसमें से ये जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है ये आगे से दो हिस्सों में तकसीम है। एक को हम कहते हैं नॉन साइक्लिक और दूसरे को हम कहते हैं साइक्लिक। अब अगर हम इसमें से साइक्लिक की बात करें तो इस वीडियो में जो है वो हम साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन को देख लेते हैं। साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन जो है उसमें क्या चीज शामिल होती है? उसमें फोटो सिस्टम शामिल होता है और इसके अंदर से फोटो सिस्टम 1 हिस्सा लेता है। फोटो सिस्टम 1 क्या है? जो पिगमेंट्स हैं जो कि पौधों के अंदर मौजूद होते हैं, पौधे के अंदर जो ग्रीन कलर है वो किस वजह से है? वो इसके अंदर क्लोरोफिल की मौजूदगी की वजह से होता है। और ये जो क्लोरोफिल के पिगमेंट मॉलिक्यूल हैं ये एक ग्रुप की शक्ल में होते हैं और उस ग्रुप को हम कहते हैं कि ये इसका फोटो सिस्टम है। अब ये जो फोटो सिस्टम 1 है ये आगे एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के साथ मिलता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के साथ मिलता है तो इसके अंदर प्रोसेस होता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन का। और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन स्टार्ट कैसे होता है? जब इसमें ये वाटर मॉलिक्यूल जो है जब इसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ेगी तो ये टूट जाएगा। और ये टूट के क्या बना देता है? ये बना देता है, इसमें से रिलीज होते हैं दो इलेक्ट्रॉन्स। इसके साथ इसमें आप देख सकते हैं हाइड्रोजन आयन रिलीज हुए हैं जिसे प्रोटॉन कहा जाता है। और ये ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज होती है। अब अगर हम इसमें इन इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये ट्रेवल करते हैं इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए। और इसको देखने के लिए जो है हम अपने सामने ये एक डायग्राम ले आते हैं। यहाँ पे जब नॉर्मली जब ये गुजर रहे होते हैं तो क्या होता है? यहाँ पे कुछ चीजें जो है वो आपको फेडेड सी नजर आ रही हैं। ये फेडेड सी इसलिए नजर आ रही हैं कि ये हमने नॉर्मल जो प्रोसेस है वो इस तरह से होता है कि उसमें फोटो सिस्टम 2 शामिल होता है जो कि पिगमेंट्स का एक क्लस्टर होता है। उसमें से इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्राइमरी एक्सेप्टर के पास जाते हैं, फिर यहाँ से प्लास्टोक्विनोन से गुजरते हैं। ये क्या है? प्लास्टोक्विनोन जो है ये एक मॉलिक्यूल है। उसके बाद ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से गुजरते हैं। जो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है वो किस चीज से मिलकर बना होता है? वो मिलकर बना होता है साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम एफ से मिलकर बना होता है। इसके बाद ये कहाँ चले जाते हैं? इसके बाद ये शामिल हो जाते हैं प्लास्टोसाइनिन में। और ये जो प्लास्टोसाइनिन है इसको किस चीज से शो किया गया है? इसको शो किया गया है पीसी से। ये जो पीसी है जिसे प्लास्टोसाइनिन कहा गया है ये एक प्रोटीन है। और ये प्रोटीन जो है किस चीज से मिलकर बनी होती है? कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनी होती है। लेकिन ये प्रोटीन स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसके अंदर कॉपर भी शामिल होता है। अब जब ये प्लास्टोसाइनिन पे पहुंचता है फिर ये एक फोटो सिस्टम 1 में जाता है, फिर दोबारा से प्राइमरी एक्सेप्टर में जाता है और एक दूसरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में चेन में जाता है जिसे कहा जाता है फेरेडॉक्सिन। अब फेरेडॉक्सिन में जब ये जाता है तो फेरेडॉक्सिन जो है ये भी एक प्रोटीन है जो कि आयरन इसके अंदर मौजूद होता है, इसलिए हम कहते हैं कि ये आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। और यहाँ से जो है ये यहाँ पे जो है NADP रिडक्टेज जो है ये एक एंजाइम है। एंजाइम जो है ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो कि किसी भी प्रोसेस को तेज कर सकते हैं। और ये क्या बना देते हैं? ये NADPH बना देते हैं। NADPH जो है ये क्या है? ये एक एनर्जी मॉलिक्यूल है। ये तो इसका नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन अगर हम देखें कि साइक्लिक में क्या होता है तो साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में ये जो सारा फेडेड हिस्सा है ये हिस्सा नहीं लेता, बल्कि क्या होता है ये जो प्राइमरी एक्सेप्टर हैं ये इस इलेक्ट्रॉन्स को इस फेरेडॉक्सिन से
में भेज के उसके बाद NADPH बनने के बजाय ये कहाँ भेज देते हैं, दोबारा से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में भेज देते हैं। और ये जो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है ये दोबारा से इसको प्लास्टोसायनिन में भेजता है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये दोबारा से इस प्रोसेस में इस फर्स्ट वाली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में शामिल होते हैं, तो जैसे जैसे ये नीचे जाते हैं इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जो है वो कम होने शुरू हो जाती है। और ये जो एनर्जी डिक्रीज होती है ये एनर्जी किस चीज में शामिल हो जाती है, ये एटीपी की सिंथेसिस में शामिल हो जाती है। यानी कि ये जो साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन है इसके अंदर भी एनर्जी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन इसके अंदर कौन सा एक एनर्जी मॉलिक्यूल सिर्फ बनता है, इसके अंदर सिर्फ एटीपी के फॉर्मेशन होती है। और इसके अंदर जो दूसरा एनर्जी मॉलिक्यूल है जिसे NADPH कहा जाता है उसकी फॉर्मेशन नहीं होती। इसका मतलब है कि अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपको क्या चीज नजर आ रही होगी, ये एक पूरा साइकिल नजर आ रहा होगा। यहाँ से दोबारा ये FD में गया, फिर साइटोक्रोम में गया, तो एक साइकिल कंप्लीट होता है। ये जो साइकिल कंप्लीट होता है जिसके अंदर ATP बनते हैं इसको हम कहते हैं ये साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन है, जो कि क्या चीज है, जो कि फोटोसिंथेसिस का जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है उसका हिस्सा है, जो कि आज हमने स्टडी किया है।